नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। इस वक्त की महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट ब्रेकिंग न्यूज है। अभी हाल ही की दोस्तों राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा जिसका एग्जाम दोस्तों 11 फरवरी को होना है, क्या होगा या नहीं होगा, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। और दोस्तों जो मैंने कल वीडियो बनाई थी, बहुत सारे विद्यार्थियों को उस वीडियो को देख करके गलत लगा कि मैं नहीं चाहता हूं कि उनकी भर्ती परीक्षा आगे हो या फिर उसमें कुछ संशोधन हो। पर देखो एक बात बताओ, मैंने कुछ उसमें गलत बोला नहीं। मैंने ये भी नहीं बोला कि जो है 15 गुना विद्यार्थी नहीं लेने चाहिए। मैंने तो कम से कम यही बोला ना कि इन विद्यार्थियों को नुकसान नहीं होना चाहिए, बस इतना बोला है और तो कुछ बोला नहीं। परंतु बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे थे कि सर ऐसे बोले वैसे बोले, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो चाहता हूँ खुद कि जो है एकदम जो कानूनी कार्यवाही है उस अनुसार पूरा का पूरा काम हो। आपको किसी प्रकार की न तो आपको समस्या हो ना सिलेक्टेड विद्यार्थियों को समस्या हो। तो बिल्कुल 15 गुना विद्यार्थी लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो CET का रूल है, टॉप 15 गुना जो विद्यार्थी पहले मेरिट वाले हैं उनको लो, फिर जिसको लेना है कैटेगरी वाइज पूरे 15 गुना, तो उस हिसाब से लो। तो वो तो है से जो रूल जो RS वगैरह में सब में चलता है, तो उस हिसाब से लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए दोस्तों अभी जो न्यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके आगे डेट बढ़ती है तो आप लोगों को भी फायदा है और सभी को फायदा है वैसे तो। परंतु मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि डेट वगैरह नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो। और बढ़ जाए तो मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट बढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि उसमें आप ही का फायदा नहीं है, उसमें फायदा मेरा भी है और भी विद्यार्थियों का है। बहुत सारे लोगों का फायदा है डेट आगे बढ़ने में। तो क्योंकि मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सच बोल रहा हूँ कि जो है यदि डेट आगे बढ़ेगी तो इसमें मेरा भी बहुत सारा फायदा है। ऐसा कोई नुकसान नहीं है मुझे कि जो है किसी प्रकार का कोई नुकसान हो, क्योंकि एग्ज़ाम मुझे भी देना है। तो इतना मैं कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम मुझे भी देना है और 15 गुना विद्यार्थी कहीं से भी कैसे भी ले ले तो भी मेरा CET से बाहर नंबर नहीं होने वाला। इतने सारे नंबर है मेरे, तो इतनी चिंता तो मुझे तो करनी नहीं है। मैं तो उल्टा देखो, मेरे ना तो कॉमर्स है ना मुझे कॉमर्स आती है। मैं तो मुझे टाइम मिलेगा तो मुझे तो ज़्यादा फायदा है ना कि मुझे आराम से टाइम पढ़ने का मिलेगा। मैं क्यों चाहूँगा कि उसको पोस्टपोन नहीं होने दूँ। पर मैं तो एकदम सच्चाई बताई थी कि डेट आगे नहीं बढ़ेगी, आपको तैयारी करनी चाहिए। बढ़ जाए तो अपने लिए अच्छा है, ठीक है। अब जानकारी देखते हैं कि आज क्या हुआ। देखो, कनिष्ठ लेखाकार तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 से जुड़ा प्रकरण। भर्ती में 15 गुना अभ्यर्थी को शामिल नहीं करने पर हाई कोर्ट ने दिए आदेश। जस्टिस समीर जैन ने राज्य सरकार को 3 दिन में जवाब दाखिल करने के दिए आदेश। इस संबंध में दायर सभी याचिकाओं पर 5 फरवरी को होगी सुनवाई। तो अब जो सुनवाई होगी वो 5 फरवरी को होगी। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है, जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया है उनसे कि वो अपनी तैयारी जारी रखें। यदि पोस्टपोन होती है तो आपको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आज आपका सिलेक्शन होता है यदि 11 फरवरी को, तो आने वाली डेट को भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो और बढ़ जाए और 15 गुना को ले लें तो अपने भाइयों का भी स्वागत है, अपनी बहनों का भी स्वागत है। क्योंकि ST में और जनरल में टोटल 15 गुना विद्यार्थी नहीं लिए इन्होंने, और कैटेगरी में तो ले लिए पर इन दोनों में नहीं लिए। मान लिया ये चीज़, तो सच है ये तो, ठीक है। इसलिए बढ़ती है तो अच्छी बात है, परंतु आपको स्ट्रेस नहीं लेना। आपको ये नहीं सोचना है कि सर अभी तो कंफर्म हुआ नहीं कि हम पढ़ें कि नहीं पढ़े, तो इसे असमंजस में नहीं रहना है। आपको क्या करना है, पढ़ाई जारी रखनी है। अब 5 फरवरी को होगी सुनवाई। डेट पे डेट दे रहे हैं। अभ्यर्थी कमल किशोर शर्मा, सौरभ जैन, आशीष सामरिया, मयंक राठौड़ व अन्य की याचिका पर हुई सुनवाई में एडवोकेट कोमल गिरी, बजरंग शेफट, रघुनंदन शर्मा की याचिकाओं की पैरवी। तो इन्होंने याचिकाओं की पैरवी की। समान पात्रता परीक्षा स्तर में, स्नातक वाले जो स्तर में उत्तीर्ण सामान्य वर्ग के 15 गुना अभ्यर्थियों को नहीं किया शामिल। विज्ञापन शर्त की अनदेखी कर जारी किया गया परीक्षा परिणाम व कट ऑफ, साथ ही आरक्षित वर्ग की कट ऑफ को भी रखा गया एक समान। जो आरक्षित वर्ग है उसकी कट ऑफ भी एक समान रहती है। ये तो बहुत सारी जगहों में रहती देखी है, जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो मेंस का जो परिणाम जारी हुआ था उसमें भी समान थी। तो समान तो हो सकती है, तो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है 15 गुना वाला। क्या वाला? 15 गुना वाला। और आरक्षित वर्ग की कट ऑफ को भी रखा गया एक समान। कर्मचारी चयन बोर्ड के नियमों के विरुद्ध परीक्षा परिणाम में भी नहीं किया माइग्रेशन। तो यहाँ पर
जो है परीक्षा परिणाम में भी नहीं किया गया है माइग्रेशन। तो ये महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये जरूरी थी। अब मैं आपको एक जानकारी बताऊंगा। देखो 11 तारीख को एग्जाम होती है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए नुकसान होने वाला है। जैसे कि मुझे मान लो, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरा मान लो सीईटी में क्लियर हो गया ये, तो अब मैं जैसे कि कॉमर्स की तैयारी तो मैंने की नहीं कभी ज़िंदगी में। मुझे मान लो पहला पेपर तो आता है, सेकंड पेपर में मुझे कॉमर्स का सी भी नहीं आता, अकाउंट का ए भी नहीं आता, तो क्या करूँगा मैं वहाँ पर? एक बात सोचो, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पर जैसे टाइम मिलता है तो हमारे जैसे विद्यार्थियों को फ़ायदा मिलेगा इसमें। तो मैं तो चाहता हूँ कि डेट आगे बढ़े, परंतु सच बात यह है कि डेट आगे बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती। नहीं बढ़ने की संभावना है 90%, बढ़ने की संभावना है 10%। तो आपको किधर रहना चाहिए? अब आप खुद डिसाइड कर लो। देखो इसमें अब मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं, तो बाद में फिर मैं बोलूंगा, फिर कोई ना कोई विद्यार्थी अपने ज्ञान बांटने आ जाएगा कि सर आपने गलत बोला, अरे ऐसे बोला, अरे वैसे बोला। अरे मेरे भाइयों, मैं किसी का बुरा क्यों चाहूंगा? आप डेट बढ़े, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि डेट बढ़ जाए आगे। ठीक है, आप लोग तो करो ना करो, मैं भी प्रार्थना करता हूं कि डेट आगे बढ़ जाए। मुझे कोई समस्या नहीं है आपकी डेट आगे बढ़वाने में। ठीक है, यदि आपको जरूरत हो मेरी कि सर आप 2 वीडियो ज़्यादा बनाओ, मैं 2 वीडियो ज़्यादा बनाऊंगा। पर जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसके पीछे रीजन ये था कि बहुत सारे टीचर क्या कर रहे हैं, अभी देखो एग्जाम 11 तारीख को दिख रही है, वो अपनी टेस्ट सीरीज बेचने में लगे हुए हैं। मैं इसलिए समस्या में हूं कि देखो गरीबों को लूटो मत, तो आप टेस्ट सीरीज ले लेते हैं अपन उनके बकाओ में आकर के, और उनको पढ़ते उड़ते हैं नहीं, पैसे बर्बाद हो जाते हैं। बड़े वो मतलब ज्ञान बांटते हैं एकदम प्यार वाला, कितना मतलब प्यार से चूना लगाते हैं ना, जो मतलब उस चूने में आ जाता है अपना नंबर भी। तो ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी आ चुका हूँ 2-4 जगह। ठीक है ना, तो इसलिए क्योंकि मैंने भी 2-3 टेस्ट सीरीज तो ले ली, पर पढ़ा नहीं किसी को भी, क्योंकि टाइम तो है नहीं। कौन सी टेस्ट सीरीज पढ़ पाओगे भाई तुम इतने दिनों में, 2-4 दिनों में? तो इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। डेट बढ़ जाती है तो अच्छी बात है, सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, आप तैयारी जारी रखिएगा।